नमस्कार, मेरा नाम शुभांकर प्रत्युष पाठक है। सिविल सेवा परीक्षा 2021 में मैंने 11वीं रैंक प्राप्त की है। ये मेरा पहला प्रयास था। इस वीडियो में मैं आपसे अपनी बुक लिस्ट के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले हम प्रीलिम्स की बात करेंगे। तो जब मैंने अपनी तैयारी शुरू की 2020 जून में, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 2021 जून में होना था, तो मेरे पास केवल 1 साल का समय था। तो मैंने बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं फॉलो किए। मैंने जो कुछ बेसिक बुक्स फॉलो की हैं वो मैं बताना चाहता हूँ। और मैंने ऑनलाइन कोचिंग की थी राउज़ IAS में, तो उनकी जो मटेरियल है उसको मैंने, जो क्लास नोट्स हैं उनको इन मटेरियल्स के साथ रेफ़र किया था, ऐड किया था। इससे ज़्यादा मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की थी। वो रिसोर्सेज मैं आपसे शेयर करूँगा। जैसे पॉलिटी में लक्ष्मीकांत सर की किताब है, हर कोई पढ़ते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम की किताब है। एंशिएंट इंडिया में आर्य शर्मा सर की NCERT है, पुरानी वाली। और आप अगर देखें हाल फिलहाल में 6, 7, 8 और 12th की जो NCERT है नई वाली हिस्ट्री की, उसमें से डायरेक्ट सवाल आए हैं। तो ये NCERTs मैंने की थी। फिर ज्योग्राफी के लिए मैंने 11वीं और 12वीं की NCERT की थी। बायोटेक का कुछ पोर्शन 12वीं की बायोलॉजी की NCERT है, उसके लास्ट के कुछ 4-5 चैप्टर हैं जिसमें एनवायरनमेंट का भी थोड़ा सा पार्ट, वो मैंने किया था। और जैसे सब एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, इंटरनेशनल रिलेशन, इन सब्जेक्ट्स के मैंने कोई किताब नहीं ली थी। इनके लिए मैं जो राउज़ IAS का मटेरियल था और जो क्लास नोट्स थे मेरे, जो फोकस और कॉम्पस मैगज़ीन थे, मैं इन पे ही रिलाई करता था। प्रीलिम्स की मेरी मोटा मोटी यही बुक लिस्ट थी। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा अपनी मेंस की बुक लिस्ट। तो GS 1 में अगेन मॉडर्न हिस्ट्री, स्पेक्ट्रम ही काफ़ी है। बस आपका पढ़ने का तरीका चेंज होना चाहिए। एनालिसिस एस्पेक्ट पे आपको थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखना है। ज्योग्राफी में सेम NCERT और नोट्स। और अगर आप देखें वर्ल्ड ज्योग्राफी में, जो फिजिकल वर्ल्ड ज्योग्राफी है वो ज़्यादा पूछी जाती है। तो उसके लिए मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखे थे। आप PMF IAS या राजस्थानी मैम के वीडियोस देख सकते हैं। मैंने यही देखे थे, इससे ज़्यादा मैंने कुछ फॉलो नहीं किया। सोसाइटी में 11th और 12th की NCERT आपको करनी है अच्छे से, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट टॉपिक्स इनमें से आते हैं। हालांकि वो NCERT सफिशिएंट नहीं है, बट आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। और लेकिन वो जैसे मैंने कहा सफिशिएंट नहीं है। हर एक जो टॉपिक है, जैसे अर्बनाइजेशन है, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी है, इस पे आपको खुद से नोट्स बनाने हैं, एक 1.5 पेज के। यहीं पे मैं बताना चाहूँगा, जो एट सारथी प्लेटफॉर्म है वरुण जैन सर का, उनके रेडीमेड नोट्स थे जो कि बहुत क्रिस्प और लूसिड थे, उनको ही मैंने अपने सोसाइटी के लिए ऐड किया। और यही मेरा बेस था 11th 12th की NCERT, अपने कुछ थोड़े से नोट्स और वरुण जैन सर के जो उन्होंने नोट्स प्रोवाइड किए थे। आर्ट एंड कल्चर में मैंने जैसे प्रीलिम्स मैंने कोई किताब नहीं फॉलो की थी, मैंने अपने क्लास नोट्स ही पढ़े थे। बट मेंस के लिए मैंने नितिन सिंघानिया सर की जो किताब है वो ले ली थी। बिकॉज अगर आप 2020 का पेपर देखें तो 50 नंबर आर्ट एंड कल्चर से आ गया था। तो मैंने नितिन सिंघानिया सर की बुक से कुछ बहुत स्पेसिफिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहाँ से किए थे। वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर आप देखें GS 1 में, इनसे सवाल बहुत कम आते हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो ये मैंने खाली क्लास नोट्स रखे थे, इनमें मैंने कोई किताब या NCERT नहीं पढ़ी। अब हम GS 2 में आते हैं। GS 2 में पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत सर की किताब अगेन वही पढ़ी मैंने। उसमें लोग यूजुअली मेंस के लिए पढ़ते नहीं हैं, बट अगर आप देखें तो उसमें काफ़ी सारे रिकमेंडेशन हैं पुंची कमीशन के, सरकारिया कमीशन के, NCRWC के, और इंडिविजुअल चैप्टर्स में भी, तो वो मैंने यूज़ किए थे। गवर्नेंस में मैंने क्या किए थे, हर एक टॉपिक के नोट्स बना लिए थे, जैसे एजुकेशन, विमेन, हेल्थ, इन चीज़ों के। और एक नीति आयोग की इंडिया एट 75, स्ट्रैटेजी ऑफ इंडिया एट 75, एक 2018 की पब्लिकेशन है, वो आप ज़रूर पढ़ें। उसमें बहुत क्रिस्प तरीके से एकदम मेंस ओरिएंटेड टाइप का दिया हुआ है, बैकग्राउंड दिया हुआ है, इश्यूज़ दिए हुए हैं, तो वो आप पढ़ेंगे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और एक इंटरनेशनल रिलेशन आता है GS 2 में, ये मोस्टली करंट अफेयर्स बेस्ड होता है। तो इसके लिए अगर आप कोई भी करंट अफेयर्स मैगजीन पढ़ लेंगे और अगर एक बैकग्राउंड आपको पता होगा इश्यूज़ के, तो आपको बहुत हेल्प करेगी। इसके लिए मैंने मोस्टली राउज़ IAS का जो कॉम्पस मैगजीन है और जो QIP क्लासेस में हमको पढ़ाया जाता था क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में, वो जस्ट मेंस के पहले होता था, वो नोट्स के साथ मैंने इसको ऐड किए थे बस। GS 3 अगर हम देखें तो अगर आप इकोनॉमी देखेंगे तो 250 में से एक करीब 120 नंबर इकोनॉमी आती है, जिसमें 50 से 60 नंबर एग्रीकल्चर का आता है। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है PYQ सॉल्व करना। और मैंने अगेन क्लास नोट्स जो QIP थे, जो इनकी कॉम्पस मैगजीन थी राउज़ IAS की, मैंने वही फॉलो किया, मैंने और सोर्सेज फॉलो नहीं किए। बाकी का अगर आप पार्ट देखें, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ये मोस्टली करंट अफेयर्स ओरिएंटेड रहते हैं। तो इनमें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना है, कोई किताबें नहीं पढ़नी है। जो करंट अफेयर्स में डोमिनेटिंग चीज़ें हैं वो आपको रिवाइज करके जानी है। फिर इसमें आती है डिज़ास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी। ये एकदम स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं, इन पे आप हर टॉपिक पे एक पेज के नोट्स बनाएं। जैसे टेररिज्म है, मनी लॉन्ड्रिंग है, नक्सलिज्म का डेवलपमेंट के साथ इशू है, जो कॉन्ट्रास्ट है, और अगेन डिज़ास्टर मैनेजमेंट में कि क्या तरीके हैं, NDRF का क्या रोल है, सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है, ये सब चीज़ें आप इनमें बस नोट्स बना लीजिए और मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए। और
जैसे आता है उसको वैसे रेप्लिकेट कर दीजिए, क्योंकि एकदम स्टैटिक सवाल बनते हैं सेम जैसे हर साल बनते हैं, तो उसमें कुछ आपको अलग करने की ज़रूरत नहीं है। GS4 के लिए मैंने अगेन एड सारथी के नोट्स यूज़ किए थे। मुझे कोई बहुत अच्छी किताब तब मिली नहीं थी, मैंने कोई किताब से नहीं पढ़ी है। हालांकि मेंस के बाद जब मैं GS4 के लिए वापस पढ़ाई कर रहा था तो मैंने DK बालाजी सर की जो किताब है वो मैंने देखी, वो काफ़ी अच्छी किताब है। उससे आप अपने डेफिनेशंस और एग्जांपल्स ले सकते हैं। बट मैंने पर्सनली राउज आईएएस का जो कॉम्पस है एथिक्स का, और जो एड सारथी ने मुझे डेफिनेशंस और एग्जाम्पल्स प्रोवाइड किए थे, मैं वही रिवाइज़ करके गया था एथिक्स के लिए। ऐसे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी इवैल्यूएशन करवाइए, चाहे वो आप किसी से भी करवाइए, टीचर्स हो गए, दोस्त हो गए। मैं इनफैक्ट अपने छोटे भाई से भी करवाता था, जिसका इस एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं है, ताकि आपको लोगों का पर्सपेक्टिव पता चले आप ऐसे लिख कैसे रहें। आप मल्टी डायमेंशनल ऐसे लिखने की कोशिश करिए, फिलोसफिकल एसेज पे आप फोकस रखिए और उनको थोड़ा एंजॉय करने की कोशिश करिए, उस पर आप तभी कमांड कर पाएंगे। एंड कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे एजुकेशन, हेल्थ, विमेन इश्यूज़, इन पे आप ज़रूर एक एक ऐसे लिखें, क्योंकि ये आपको GS2 में बहुत हेल्प करेंगे। इस बार अगर आप देखें तो एजुकेशन में अर्न वाइल यू लर्न स्कीम पे सवाल आया था, क्योंकि मैंने वोकेशनल एजुकेशन पे ऐसे लिखा था तो मेरे लिए इजी था। फिर प्राइमरी हेल्थ केयर पे सवाल आया था, अगेन मैंने हेल्थ पे ऐसे लिखी थी तो मेरे लिए इजी हो गया था। विमेन एम्पावरमेंट पे इस बार GS2 में सवाल आई थी, तो मैंने फिर वापस उस पर विमेन पे ऐसे लिखा था, तो वो चीज़ें मैं डायरेक्टली यूज़ कर पाया। क्योंकि ऐसे में आप बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली लिखते हैं, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स भी होते हैं, डेटा भी लिखना होता है, तो आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाती है। तो कुछ इन स्टैटिक सब्जेक्ट्स आप ऐसे ज़रूर लिखें और फिलोसफिकल ऐसे पे भी ध्यान रखें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इवैल्यूएशन करवाना, और खुद से भी सेल्फ इवैल्यूएट करें। एंड कुछ टॉपर्स के आप एसेज भी पढ़िए, तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि एग्जैक्टली लिखना कैसे होता है। GS में तो मेरी मोस्टली यही बुक लिस्ट थी, क्योंकि मेरे पास बहुत कम समय था, तो मैंने बहुत लिमिटेड सोर्सेज पढ़े, मैंने उनको बार बार पढ़ा। एम्फेसिस आंसर राइटिंग पे रखा, और ये कि जो मेरी लिमिटेड नॉलेज है उसको मैं कैसे मतलब आंसर में यूज़ कर पाऊँ, ना कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ लूँ और मुझे समझ ही ना आए कि मैं लिख क्या पाऊँ। मुझे बहुत कम नॉलेज थी, बहुत कम चीज़ें मैंने पढ़ी थी, और मैंने उसी नॉलेज को हर क्वेश्चन में फिट करने की कोशिश की। ये स्किल ऑफ आंसर राइटिंग आपको सीखनी पड़ेगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यही मेरी स्ट्रैटेजी थी, यही मेरी बुक लिस्ट थी। एंड आई होप ये आपको हेल्पफुल लगा हो वीडियो। आई होप आप एग्ज़ाम अच्छे से दें, आपके अच्छे नंबर आए, एंड आपको जो आपकी प्रेफरेंस सर्विस है वो आपको मिले। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।